भगवान जी, अर्पिता आप ही के दर्शनों को गई है, उसकी रक्षा करना। रुद्र पुत्र, अंतरिक्ष। क्या मामी? रुद्र पुत्र, मेरा दिल बड़ा घबरा रहा है। मैंने अभी अभी टीवी में देखा, शहर में दंगे हो गए हैं और अर्पिता है ना, माता के मंदिर गई है दर्शन करने के लिए। वहां तो बहुत ही दंगे हो रहे हैं। रुद्र, आप लोगों ने खबर सुनी? हाँ पुत्र, मैंने टीवी में सुना। देखना किसका फोन है। हेलो भैया, मैं बोल रहा हूँ ध्रुव। भैया, हमारे आसपास दंगाइयों ने रास्ते रोक दिए। आने जाने वाली गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो लोग। ध्रुव, तुम तो ठीक हो ना? और तुम ऑफिस में हो ना? भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ये बताइए, अर्पिता घर पहुंची कि नहीं? वो स्नेहा को छोड़ने बस स्टॉप जाने वाली थी, उसके बाद वहां से मंदिर जाने वाली थी। ध्रुव, तुम अर्पिता की चिंता मत करो। या मैं चिंता कैसे न करूं? अब बताइए, वो घर पहुंची कि नहीं? भैया, आप चुप क्यों हैं? अब बताइए, वरना मैं यहां से निकलता हूं। नहीं, ध्रुव, तुम वहां से बाहर मत निकलो। तुमने कहा ना अभी कि ऑफिस के आसपास वाले एरिया में दंगे काफी भड़के हुए हैं। देखो, तुम वहां से बाहर मत निकलना जब तक कि माहौल शांत ना हो जाए। और तुम्हारी अर्पिता तो घर आ ही चुकी है। थैंक गॉड। भैया, अर्पिता को फोन दीजिए। अर्पिता से बात? नहीं ध्रुव, तुम फिलहाल अर्पिता से बात नहीं कर सकते। एक्चुअली वो कृष्णा को खाना खिला रही है। जैसे ही वो फ्री हो जाएगी मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। लेकिन तुम प्लीज ऑफिस से बाहर मत निकलना जब तक कि माहौल शांत ना हो जाए, ठीक है? ठीक है भैया। मामी, ध्रुव को तो बोल दिया है कि अर्पिता घर आ चुकी है, लेकिन वो बेचारी कहाँ होगी, किस हाल में होगी? तू और क्या करता पुत्र? अगर तू कह देता कि अर्पिता घर में नहीं है तो ध्रुव बस अपनी परवाह किए बिना ऑफिस से निकल जाता और फिर दंगे में फंस जाता। तितली मम्मी, अभी हमारे एरिया सेफ है। मैं जाकर अर्पिता का पता लगाता हूँ और उसे घर लेकर आता हूँ। पता नहीं वो बेचारी किस हाल में होगी। मुझे किसी भी हालत में ध्रुव के आने से पहले उसे घर लाना ही होगा। ठीक है रुद्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं अंतरिक्ष, तुम यहीं घर पर रुको। अभी हमारा एरिया सेफ है, लेकिन कब हालत बद से बदतर हो जाए क्या पता। हम में से किसी एक को घर पर रुकना ही होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाकर अर्पिता को लेके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बाहर शहर में दंगे फैले हुए और तुम। निहारिका, मुझे जाने दो। बेचारे किस हाल में होगी क्या पता। शहर में दंगे भड़के हुए हैं और वो तो मंदिर गई थी, वहां सबसे ज्यादा गड़बड़ है। ये अर्पिता भी ना, हमेशा उसकी वजह से कोई ना कोई बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। नहीं, मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी। शहर में हालात ऐसे कुछ भी हो सकता है रुद्र। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। निहारिका, भाई तो मैं कह रहा हूँ कि उस बेचारी के साथ कोई भी हो सकता है, उसकी जान पर। रुद्र, तुम। निहारिका, इतनी स्वार्थी मत बनो। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अर्पिता मां बनने वाली है। इस हाल में कहीं वो दंगों में फंस गई तो? निहारिका, मुझे जाने दो।
ये क्या स्यापा हो गया है। रुद्र गया था पिता को लाने, वो भी अभी तक नहीं लौटा। ध्रुव के आने से पहले उसे आना ही पड़ेगा। ओफो। तितली मामी प्लीज प्लीज आप घबराइए मत। रुद्र भी अर्पिता को लेकर आते ही होंगे। भगवान मेरे रुद्र को सही सलामत घर भेज दो। फिर मैं अपने हाथों से उन्हें तोहफा दूंगी। भगवान मेरे रुद्र की रक्षा करना। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं मन में। नहीं नहीं पुत्र, हाय रब्बा, मेरे बच्चों के अंग संग रहना। क्या मिलता है लोगों को ऐसे दंगे फैलाकर? पूरे शहर में शांति फैला दी है, हमारी जिंदगी की शांति की डेथ करा दी है। अब तो बस रुद्र ध्रुव के आने से पहले अर्पिता को लेकर घर आ जाए। बेचारे पेट से कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो ध्रुव हमें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मामी भगवान पर भरोसा रखिए, वो जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। पुत्र भगवान पर भरोसा है तभी तो अभी तक सांसें चल रही हैं, वरना टेंशन के मारे तो सबकी डेथ ही हो जाती ना। खून, मुझे चोट लगी। क्या हुआ तुम्हें? उठो! क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? उठो! उठो! भागो भागो ऐसे चलो चलो। लाख लाख शुक्र है तो आ गया। एक गाल दस, तेरे ऑफिस के आसपास तो दंगे हो रहे थे, तो यहाँ तक पहुंचा कैसे? हाँ तितली मामी, वो मैं पुलिस वालों के साथ है, वही मुझे यहाँ तक पहुंचा कर गई। अर्पिता आ गई। अर्पिता, अर्पिता नहीं पुत्र, अर्पिता घर पर नहीं है। अर्पिता घर पे नहीं। मेरे को तो रुद्र भैया ने कहा कि हमने तुझसे झूठ बोला था। हम डर गए थे, हमें लगा कि अगर तुझे पता चलेगा कि अर्पिता घर पर नहीं है तो तू अपनी परवाह किए बगैर ऑफिस से निकल पड़ेगा और तू भी दंगे में फंस जाएगा। ध्रुव रुद्र गया है अर्पिता को लेने, वो दोनों बस आते ही होंगे,
तुम फिक्र मत करो। मैं भी जाता हूँ। नहीं ध्रुव पुत्र रुक, अपनी तितली मामी की बात मान। मेरा दिल कहता है कि वो लोग सही सलामत है, बस आते ही होंगे पुत्र। तितली मामी, मैं घर पे कैसे बैठ सकता हूँ? मुझे चैन नहीं आएगा। रुद्र का फोन। हेलो हेलो रुद्र, कहाँ हो तुम? हाँ निहारिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी घर आ रहा हूँ अर्पिता को लेकर। रुद्र जल्दी घर आओ, सबको बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ हो तुम? हाँ बस मैं पहुंच ही रहा हूँ। वो दोनों ठीक है, दोनों घर आ रहे हैं। क्या हुआ तुम? उठो। अर्पिता, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। रुद्र भैया, आज जो कुछ भी हुआ वो आपने जानबूझ के तो नहीं किया। वो तो बस एक हादसा था। हाँ हादसा था, और उस हादसे में किसी इंसान की जान गई। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे हाथों से किसी की जान। हम आपके दिल की हालत समझ सकते हैं रुद्र भैया। अर्पिता, चलो अंदर चल के सबको ये बात बता देता हूँ, और मैं पुलिस स्टेशन जाके भी कन्फेस कर लूंगा। मैं ये बोझ नहीं सह सकता। आप ठीक कह रहे हैं रुद्र भैया, पर आपको जो कुछ भी कहना है आप आज के दिन मत कहिएगा। आज के दिन आप बस खामोश रहिए। आज आपकी और निहारिका दीदी की सालगिरह है ना। वो बेचारी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही होगी, खुश होंगी। उनकी खुशियों को आज के दिन ठेस मत पहुंचाओ। आज उनसे कुछ भी मत कहना। आज के दिन के लिए खामोश रहना। रुद्र भैया का फोन आके इतना वक्त हो गया, लेकिन ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? ध्रुव जरा जाकर पता करो ना, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ठीक है। लाख लाख शुक्र है तेरे, मेरे बच्चे सही सलामत लौट आए। ये चोट तो तुम ठीक तो हो? थैंक गॉड रुद्र, तुम्हें देखकर मेरी जान में जान आई है। पता नहीं कैसे अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे दिल में। थैंक गॉड। आज के दिन का एक एक पल पहाड़ जैसा भारी था। हाय रब्बा, ऐसा दिन फिर कभी मत दिखाना। सबके दिलों से द्वेष, नफरत, गुस्सा सब मिटा दो। शहर में फिर से अमन और शांति ला दो। सबके बच्चे वैसे ही घर वापस पहुंच जाए, सही सलामत, जैसे मेरे बच्चे लौट आए। तितली मामी, जो बीत गया सो बीत गया। मेरा रुद्र घर वापस आ गया। अभी मैं और कुछ नहीं सोचना चाहती। हाँ पुत्र, अब बीते हुए बातों को क्या याद करना, जो हो गया सो हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि दंगे की वजह से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच का आदेश दे दिया है
और अब कुछ जगहों से कर्फ्यू हटा ली गई है और अब शहर का माहौल शांतिपूर्ण है। चलो भाई, आज का आधा दिन तो टेंशन में मुक गया, पर बाकी का दिन हम हंसी खुशी बिताएंगे। आज शाम को रुद्र और निहारिका की मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है, तो चलो रौन के लगाते हैं, रौन के। जोड़ी सलामत रहे तुम्हारी, खुश रहो, जिंदे रहो पुत्र, खुश रहो। रुद्र पुत्र, आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है, खुशी का दिन है, तेरे चेहरे पर ऐसी टेंशन क्यों है? कहीं हमारी निहारिका पुत्र ने कोई महंगा तोहफा तो नहीं मांग लिया? नहीं तितली मामी, मैंने कोई महंगा तोहफा नहीं मांगा इनसे, बल्कि मैं तो सुबह से अपना तोहफा लेने का इंतजार कर रही हूँ। ये पसंद आई? जब से तुम गए हो तब से इंतजार कर रही थी कि कब तुम वापस आओगे और कब मैं ये घड़ी तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊं। रुद्र, ये घड़ी तुम्हें हमेशा मेरे और तुम्हारे प्यार की याद दिलाएगी। अरे भाई, ये केक कटने का इंतजार कर रहा है और हम सब इसे खाने का। जल्दी से केक काटो। रुद्र राय ज्यादा कौन? बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, हम उन्हें गिरफ्तार करने आए। उनके हाथों खून हो गया है, खून हो गया है।